ओम नमस्ते णमोलुरीश त्रिकालवर्ती अरहिताण णमोलुरीश त्रिकालवर्ती सीताण णमोलुरीश त्रिकालवर्ती आयरियाण णमोलुरीश त्रिकालवर्ती युवचैन णमोलुरीश त्रिकालवर्ती शवशान ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय यशवानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लक्षणा मारो शाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुक्ति बाह्य है। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मई करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे ये जाने तो अनंत ने गुण द्रव्य ने पर यही पणे ते जीव जाने आत्मा ने तसु मोह पामे लय करे નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક નાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાએ ને જે જ્ઞાત તે તો તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી કરે જાણે જે કર્મોદય ને જરાબંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વશિત ને વંદી કહું સુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત તો સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે જ્યાં અનુભવ તે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये शिविर का आखिरी दिन है आज और ये आखिरी स्वाध्याय है अपना। अपनी चर्चा जो 320वीं गाथा पे चलती है और सवेरे जो अपना विषय चला था वो कारण सुख पर्याय का विषय सवेरे अपन ने तीसरी गाथा से 10वीं गाथा तक का ये कारण सुख पर्याय का विषय अपन ने चला लिया। अभी 11, 12, 13, 14 और 15 गाथा जो है उसका थोड़ा संक्षिप्त में विषय लेके थोड़ा ये 320 गाथा का विषय लेके अपन पूर्णता करेंगे। तो अपनी चर्चा जो सवेरे चली उसमें नियमसार की तीसरी गाथा में कारण सुख पर्याय का विषय आया। वो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम करके आया। फिर 7वीं गाथा में कारण परमात्मा के 9वीं गाथा में कारण शुद्ध जीव कहा और 10वीं गाथा में उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम चैतन्य अनुविधायी परिणाम कि चैतन्य को अनुविधायी माने अनुसरता हुआ परिणाम माने कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग। ऐसा चैतन्य अनुविधायी परिणाम कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग वो अभी अंदर में रह के क्या उसमें हो रहा है कि वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है। वो अपना त्रिकाली द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य में जो शक्ति रूप अनंत गुण है वो शक्ति रूप अनंत गुण को त्रिकाली ज्ञान स्वभाव उपयोग जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है वो जानने के लिए समर्थ है। माने कि त्रिकाली चैतन्य अनुविधायी परिणाम ज्ञान जो है वो स्वाभाविक ज्ञान है, वो ध्रुव ज्ञान है, वो त्रिकाल ज्ञान है। वो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव जो है वो जानता है और ये शक्ति रूप ज्ञायक है वो उसमें जानने में आ रहा है। ये जान रहा है, ये जानने में आ रहा है। ऐसी क्रिया नहीं है अंदर, निष्क्रियपने ऐसा एक स्वरूप है अंदर का। वो बात अपनी सवेरे चली थी कि शक्ति रूप स्वभाव है, एक शक्ति रूप है ज्ञायक भाव और एक त्रिकाल ज्ञान स्वभाविक उपयोग है चैतन्य अनुविधायी परिणाम। तो चैतन्य अनुविधायी परिणाम जो ज्ञान स्वभाव उपयोग है वो जानता है
तो क्या जानता है कि शक्ति रूप त्रिकाली द्रव्य उसको जानता है। ये ज्ञान स्वभाव उपयोग है, ये त्रिकाली द्रव्य अनंत गुणात्मक है। वो ये ज्ञायक भाव को जानने के लिए समर्थ है स्वभाव, माने कि वो अनादि से जान रहा है, वर्तमान में जान रहा है, अनंत काल तक जान रहेगा। ऐसा अंदर में ध्रुव स्वभाव है। वो ध्रुव स्वभाव की चैतन्यता ही ऐसी है कि उसमें जानना और त्रिकाल दर्शन स्वभाव उपयोग है। उसमें देखना, तो जानना और देखना स्वभावभूत अंदर में, कोई क्रिया नहीं, स्वभावभूत माने कि स्वभाव है, भूत माने कि होना है, होता नहीं है, होता है वो वर्तमान पर्याय में है। ये तो है स्वभावभूत जानना और स्वभावभूत देखना। इसे अपने शुद्धात्मा को, अनंत गुणात्मक त्रिकाली द्रव्य को वो जानना और देखना त्रिकाली ज्ञान दर्शन का स्वभाव में वर्तमान में वर्त रहा है। ऐसा ये 10वीं गाथा का विषय था। तो उसमें से अपन ने फिर सामान्य उपयोग की चर्चा लेके वर्तमान जो प्रगट रूप ज्ञान उपयोग है उसको सामान्य उपयोग बोला जाता है। क्यों सामान्य उपयोग बोला जाता है? कि सामान्य में से वो प्रकट हो रहा है, त्रिकाली ज्ञायक में से वो आ रहा है, और वो सामान्य उपयोग को कोई बाह्य उपाधि लागू नहीं पड़ती है, इसीलिए उसमें भेद नहीं देखना। अगर वो ज्ञान को प्रति समय मति श्रुत अवधि मंत्र या तो केवल ज्ञान से विशेष 5 भेद रूप कोई न कोई भेद रूप होता है, मगर यहाँ स्वभाव का अंश अंदर से आया है, तो वो स्वभाव का जो अंश है वो अंश में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसा वर्तमान करिए, एक त्रिकाल स्वभाव लक्षण, एक वर्तमान उपयोग लक्षण, और वर्तमान उपयोग लक्षण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा क्या जानने में आ रहा है, वो जानने में आ जाए तो उसको शुद्ध उपयोग होता है। तो वो शुद्ध उपयोग भी आत्मा का लक्षण है। इसी 3 प्रकार के लक्षण की चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद में 10वीं गाथा के बाद में 11वीं 12वीं गाथा आती है। 11वीं 12वीं गाथा में कारण सूत्र पर्याय के लिए जो शब्द यूज किया है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वरूप मानी ज्ञायक भाव के स्वरूप होने वाला, और प्रत्यक्ष माने कि वर्तमान पर्याय ज्ञायक को जानती है ऐसा नहीं, त्रिकाल जो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष माने कि वहां कोई भेद नहीं है। जहां भेद होता है वहां परोक्षता, और जो अभेद होता है वहां प्रत्यक्षता लागू होती है। तो अंदर में कोई स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो त्रिकाली स्वभाव रूप है, त्रिकाली स्वभाव भूत है, तो उसमें कोई माने कि भेद लागू नहीं पड़ता। जहां स्वभाव भूत बना है ऐसा है, उसमें कोई भेद लागू नहीं पड़ता। स्वभाव रूप नहीं है, स्वभाव रूप तो पर्याय भी होता है, मगर स्वभाव भूत बना जहां है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान माने कि अपना स्वरूप है उसके साथ प्रत्यक्ष वो वर्त रहा है ना, उसको बोला जाता है स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा भी यहाँ 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात कही है कि वो जो ज्ञान है वो स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान माने कि अपना स्वरूप है, उससे वो ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, वो प्रत्यक्ष होता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। ये चर्चा अपनी मात्र त्रिकाली द्रव्य की चल रही है, परिणाम की कोई चर्चा नहीं है इसमें। परिणाम तो प्रकट रूप है, परिणाम तो उत्पाद रूप है, परिणाम तो क्रियाशील है, सक्रिय परिणाम होता है। जो परिणाम में वेदन आता है उसको वर्तमान परिणाम बोला जाता है, और उसको क्रियाशील परिणाम बोला जाता है। ये अंदर का स्वभाव जो है जो त्रिकाली रूप आत्मा है, उसमें जो जानना देखना वर्त रहा है वो तो निष्क्रियपने जानना देखना चल रहा है। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वहाँ वेदन नहीं होता है। जहाँ क्रिया होती है वहाँ वेदन होता है। अभी ये जो त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में जैसे चैतन्य अनुविधायी परिणाम से जानना, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब जो बात आती है ना, तो तुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में
जैसे ध्रुव है ना, ध्रुव, तो ध्रुव का प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, वो अंदर में चलता है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। आप पढ़ लेना, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, वो अंदर में चलता है, मानो कि अंदर में सुस्तता नहीं है, ध्रुव प्रवाह चालू है अंदर में, जानना देखना चालू है, जानना देखना बढ़ रहा है, ऐसा ध्रुव प्रवाह है। गुरुदेव बोले कि पानी का प्रवाह तो ऐसे चलता है, वो ऐसे दिखाते थे ना, पानी का प्रवाह तो ऐसे चलता है और ये ध्रुव प्रवाह तो ऐसे चलता है, ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्व, ध्रुव प्रवाह ऐसे चलता है। वो ध्रुव प्रवाह जो चलता है ना, वही कारण सुख पर्याय है। वो चैतन्य का ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह। तो दूसरा शब्द मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है, कहीं भी ये शब्द आए तो आप समझ लेना कि ये चर्चा कारण सुख पर्याय की है। चैतन्य का तेज का नूर का पूर्व, चैतन्य का जो तेज है उसका नूर है, उसका पूर्व चल रहा है। चैतन्य का तेज का नूर का पूर्व, चैतन्य का तेज का नूर का पूर्व, ऐसा एक ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह अंदर चल ही रहा है। उसमें उसको कुछ करना नहीं है कि ये ध्रुव प्रवाह कैसे चलाऊं मैं, कैसे चलेगा, बस उसको उधर देखना है कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा अंदर में कुछ है, ऐसी मेरी वस्तु में कोई मैंने आज तक विचार ही नहीं किया, आज तक सोचा ही नहीं। अभी ये जितनी चीजें देखने में आती है ना, उतने पर तो उस पर तो बड़ा भरोसा जीवते हैं। देखने में चीज आती है उसके ऊपर एकदम भरोसा आ जाता है, ये देखने में नहीं आता है, ये तो अरूपी चीज है, अमूर्तिक पदार्थ है, मगर वो है चैतन्यमय, भले अरूपी हो, अमूर्तिक हो, मगर चैतन्यमय है, यानी कि ज्ञानमय है, इसलिए वो वेदन से पकड़ सकता है जी। ऐसा उसको बाहर का पदार्थ दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, मगर उसको वेदन से पकड़ा जाता है, तो उसको देखने वाली चीज का तो विश्वास आ जाता है कि ये है, क्योंकि क्या है, उसको परिचित है वो, और इसका परिचय उसने नहीं किया भाई। और ज्ञानी पुरुष की दिव्य ध्वनि में देशना भी आ गई, गुरुदेव जैसे पुरुष की ऐसी देशना मिल गई, फिर भी उसके पीछे पड़ के वो प्रयास नहीं किया कि ये ध्रुव प्रवाह क्या होता है, चैतन्य का तेज का नूर का पूर ऐसी मेरी वस्तु कैसे पड़ी है अंदर में, ऐसे कैसा मेरा स्वभाव है, ये मेरे गुरुदेव जो बता रहे हैं मेरे को, कि अंदर का स्वरूप कैसा है मेरा, ऐसा उसने सोचने का विचार किया होगा, तो उसके ऊपर उसने त्राटक नहीं किया है, उसके पीछे नहीं पड़ा है, और या तो कभी उसने ऐसा विचार नहीं किया है। ध्रुव का लक्ष्य करना, ध्रुव पर जाना, ये सब विचार तो उसको मालूम है कि पर का लक्ष्य छोड़ना, स्व की तरफ जाना, मगर स्व में क्या भरा है, स्व कैसा है, उसकी चैतन्य की महिमा क्या है, उसमें क्या वर्त रहा है, वो कैसी उसकी परिपूर्णता है, कैसा उसका सामर्थ्य है, कैसा उसका स्वभाव में वो स्वभाव भूतपणे लीन रहता है अनादि से और अनंत काल तक, ऐसा रहने वाला है, ऐसा मेरा चैतन्य प्राण कैसा है अंदर में, ऐसा उसको विचार में भी आने लगे ना, तो मुझे गुरुदेव श्री ने इस पे बताया कि इसकी ज्ञान की निर्मलता हो जाए, उसकी ज्ञान की निर्मलता, वो विचार में ज्ञान की निर्मलता हो जाए, ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये अद्भुत महिमामंत स्वरूप है। और मिथ्या को उसका इतना पतला हो जाए, मोह इसका इतना पतला हो जाए कि बस उसके हाथ में गायब भाव आया कि अभी आएगा, ऐसा ही उसको चलने लगे। ऐसी ये बहुत अच्छी ये सब गाथा है, इसलिए अपन संक्षिप्त में उसकी चर्चा करके इसको विषय को पूरा करते हैं। ये स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है कि स्वरूप के साथ प्रत्यक्ष जानना उसका चल रहा है, जानना स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाद में वो 13वीं गाथा है, तो 13वीं गाथा में जैसे ये सब जो अभी तक विषय आया है, सब ज्ञान का विषय चला, शुद्ध ज्ञान, चेतना, परिणाम, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव। अभी जो आया स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, चैतन्य नित्य परिणाम, वो सब ज्ञान की बात चली। अभी जो 13वीं गाथा हम बता रहे हैं वो कारण दृष्टि की बात है। जैसे दृष्टि माने श्रद्धा, तो श्रद्धा तो वर्तमान में पर्याय है श्रद्धा, मगर अंदर में ऐसी एक कारण दृष्टि है। वो कारण दृष्टि
निरंतर अपने कारण स्वभाव, जो अपना विनायक भाव, अपना ध्रुव चैतन्य भाव, उस पर ही निरंतर रहती है कारण दृष्टि। वो कारण दृष्टि अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं, उस रूप ही रहती है। माने कि ज्ञान जैसे स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसे कारण दृष्टि भी स्वरूप प्रत्यक्ष है। वो अपने को देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। ऐसा स्वाभाविक अंदर में है, स्वाभाविक देखना, स्वाभाविक देखना, स्वाभाविक समझना, वो अंदर में चालू है, वर्त रहा है, वर्त रहा है। वो बाहर से उसको पता चले कि यही मैं हूं, तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी एक कारण दृष्टि अंदर में है, वो अंदर में विद्यमान है, वो अंदर में निरंतर रहती है, उसका कभी व्यय नहीं होता, वो अनादि अनंत होती है। ये सब कारण सूत्र पर्याय की चर्चा है, वो पूरी अनादि अनंत है। जैसे वर्तमान पर्याय में कोई भी भाव चलता हो, मगर इसका कभी व्यय नहीं होता, ये ऐसा ऐसा रहता है, निरपेक्ष है। संयुक्त दर्शन की पर्याय भी दूसरे समय व्यय हो जाए, बाद में दूसरी पर्याय आवे, मिथ्या दर्शन की पर्याय व्यय हो जाए, बाद में दूसरी पर्याय आवे, अशुभ भाव और शुभ भाव से शुद्ध भाव हो जाए, तो ये परिवर्तित होता है सब वर्तमान में। ये परिणमनशील है, ये परिवर्तित है। आगे जाए तो चारित्र हो गए, बाद में केवल ज्ञान हो गए, बाद में सिद्ध दशा है, ये सब परिवर्तित होता रहता है, ये फिरता है स्वभाव। तो पर्याय क्या है? वर्तमान परिणमन रूप है, फिरता 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 चलता है। और ये क्या है? ये कारण स्वभाव ज्ञान, कारण दृष्टि, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव, शुद्धना चेतना परिणाम, वो ऐसा न ऐसा अपने में अपने से ही रहता है। वो ऐसी एक चीज अंदर में जानने देखने की उसके पास बच गई है, इसलिए उसको वर्तमान में पर्याय में द्रव्य को जानने का पुरुषार्थ नहीं करना है। उसको मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसा मानने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अपना स्वभाव में तो जानना चल ही रहा है, तो जानने जाना नहीं पड़ता उसको। और उसकी जो वर्तमान उपयोग रूप पर्याय है, उसमें तो जानने में आ ही रहा है। तो अभी उसको स्वीकार करना है कि मेरा स्वरूप अंदर ऐसा है, मेरा स्वभाव अंदर ऐसा है, मेरी चैतन्यता ऐसी परिपूर्ण अंदर पड़ी है। जानना देखना, तो जानना देखना तो है ही मेरा मेरे में। मैं द्रव्य को नहीं जानता हूं और पर को जानता हूं और पर्याय को जानता हूं, ऐसा हुआ ही नहीं है। अंदर में मेरा स्वभाव ऐसा सिद्ध पड़ा है, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, कारण दृष्टि, शुद्धना चेतना परिणाम, कि अपने पूरे त्रिकाली द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसके अनंत कारण शुद्ध पर्याय को जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना वर्त ही रहा है। तो वो ऐसा समझ में आ जाता है, तो बस उसका स्वीकार करना है, और कुछ वो कर भी नहीं सकता, और तो कुछ वो कर भी नहीं सकता है, मात्र इनका स्वीकार ही कर सकता है। या स्वीकार करे या तो स्वीकार न करे, बस उसके हाथ में इतना ही है। स्वीकार करे या तो वो प्रति समय स्वीकार न करे, स्वीकार करे तो उसकी कार्य की वर्तमान में संपन्नता है, और स्वीकार न करे तो वो तो अनादि से चल ही रहा है। तो अनादि से चल रहा है, उसको अभी भूलना है। वो कब तक चलेगा? अभी स्वीकार के पीछे पड़ना है, स्वरूप ढूंढना है, स्वरूप समझना है, स्वरूप ऐसा है ऐसी मान्यता करना है, ऐसा विश्वास करना है कि स्वरूप ऐसा ही है। चाहे पर्याय में अभी प्रकट नहीं होता है तो उसको याद मत करो, उसको याद करने से ज्यादा विकल्प होते हैं, और इसको याद करने से विकल्प मंद होके, मंदतम होके, मंदतर होके विकल्प चले जाते हैं। इसके स्वरूप को समझने का ही सचमुच में पुरुषार्थ करने जैसा है। और कुछ की पर्याय मेरी कहां चली गई, पर्याय में इतने मोरा द्वेष तो चल रहे हैं, उसको तो मेरे को अभी ऐसा चल रहा है और ऐसा विनायक भाव है, ये कैसे मेरे हाथ में आएगा? ऐसी सोच नहीं चलाना कि अभी तो हमको मिथ्या दृष्टि है, अभी तो मेरा परिणमन तो बहिर्लक्षी चल रहा है, और ऐसी चीज जो है वो तो अरूपी चीज है, वो मेरे ख्याल में ऐसे कैसे आ सकती है? अरे सबके ख्याल में आ रही है, आ रही है, ऐसा स्वीकार करना है। खाली ख्याल में नहीं आ सकती ऐसा नहीं, ख्याल में आ रही है ऐसा स्वीकार करना है। इस स्वीकार की बात है मात्र, और कुछ है ही नहीं इसमें। इतना स्वीकार से अनुभूति का जन्म होता है। ऐसी मेरी चीज है, ऐसा मेरा स्वभाव अंदर पड़ा है। 13वीं गाथा में
कारण दृष्टि की बात की है। बाद में 14वीं गाथा जो है उस जो दर्शनावली वाला दर्शन और श्रद्धा वाला दर्शन, इस दोनों इसमें आ गए। दर्शन मोह और दर्शनावरणी, केवल दर्शन के लिए दर्शनावरणी का प्रयोग किया जाता है और दर्शन मोह तो श्रद्धा की बात है। ये जो कारण शुद्ध दर्शन की बात आई, कारण दृष्टि, कारण दृष्टि, कारण दृष्टि की बात तो है। उसमें दर्शन भी आ जाता है वो। नहीं, दर्शन तो अवलोकन अलग चीज है, ये दृष्टि की बात है। वो त्रिकाल ज्ञान दर्शन को आ गया 10वीं गाथा, स्वभाव ज्ञान उपयोग और स्वभाव दर्शन उपयोग। और ये कारण दृष्टि माने श्रद्धा की बात है। ये श्रद्धा गुण जो अंदर में पड़ा है उसमें एक कारण दृष्टि वाला स्वभाव है, और कारण दृष्टि वाला स्वभाव है वो कारण दृष्टि अभी वर्त रही है अंदर में, और वर्त रही है ऐसा स्वीकार में श्रद्धा की संयोजकता हो रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। वर्त रही है मतलब परोक्ष अनुभूति नहीं, परोक्ष अनुभूति तो वर्तमान पर्याय में होती है, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है और अनुभूति नहीं है। वहां अनुभूति तो वेदन के टाइम में ही होती है। देखो, अनुभूति परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, वो सब वर्तमान पर्याय में है। ये त्रिकाल पर्याय की बात चल रही है, त्रिकाल स्वभाव की बात चल रही है, ज्ञायक भाव की बात चल रही है। इस पे ना तो वर्तमान पर्याय है, ना मोरा द्वेष है, ना समय संतान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ना कर्म है, ना शरीर मन वाणी है, वो कुछ नहीं है उसमें। अकेला परमात्मा है मेरा, वो है। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये अपन इस माध्यम से समझ रहे हैं। उसमें परोक्ष अनुभूति कुछ नहीं, वो कारण दृष्टि वाला कारण स्वभाव है, कारण दृष्टि वाला ही कारण स्वभाव है, वो कारण दृष्टि है, ऐसा स्वभाव ही है। कारण पड़ा माने कि उसमें पड़ा है, जब कारण पड़ा उसमें ही पड़ा है तो दृष्टि वहां वर्तमान दृष्टि में आ जाएगी तो कारण मिल ही जाएगा उसको, कारण दृष्टि पड़ी है अंदर में, ऐसा बताना चाहते हैं। इसको अपन ऐसे कहें जैसे श्रद्धा में होता है दृष्टि में मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, हाँ। ऐसा अंदर में कारण दृष्टि चली रही, वो चल वर्त नहीं है, वो वर्त ही रही है, वो मैं हूं ऐसे नहीं वर्त रही है। हाँ ऐसे नहीं बनती, लेकिन वो तो स्वाभाविक है। मैं हूं वर्तमान में होता है, मैं हूं वो अहम आ जाता है, वो अहम वाली बात है, वो पर्याय अहम करती है। ये कारण दृष्टि तो वर्त रही है कि मेरा निरंतर श्रद्धान ऐसा ही है, निरंतर वर्तमान में निरंतर त्रिकाल का श्रद्धान अंदर चल ही रहा है, उसको करना नहीं है कुछ। वो अहम बना तो वर्तमान हो जाएगा। ये आपका भाव बराबर है, मैं समझ गया आपकी बात, मगर वो अहम बना की श्रद्धा वर्त रही है, वो स्वाभाविक है। श्रद्धा हो रही है, वो क्या है, क्रियाशील है, वो क्रिया हो गई, वो वेदना की चर्चा हो गई, वो सक्रिय की चर्चा है, ये निष्क्रिय की चर्चा है। स्वभाव और शक्ति में ऐसा है कि देखो यहाँ जो स्वभाव और शक्ति की चर्चा आई है मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में, उसमें मुझे गुरुदेव श्री ने ऐसा स्पष्टीकरण किया है। देखो, एक तो स्वभाव अपने ग्राहक भाव को बोला जाता है, पहली बात। शक्ति अपने गुण को बोली जाती है, दूसरी बात। और कारण शुद्ध पर्याय है, उसको भी स्वभाव बोला जाता है। तो ये तीनों त्रिकाली द्रव्य में अंदर में है। एक तो त्रिकाली द्रव्य है, वो अपना स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञायक भाव, नित्य भाव, एक रूप भाव, अखंड भाव, शाश्वत भाव, वो ज्ञायक भाव है, वो स्वभाव है। बोला जाता है कि स्वभाव की दृष्टि कर, स्वभाव की सम्मुख हो जा, स्वभाव से स्वभाव को देख, तो वो स्वभाव तो त्रिकाली द्रव्य है। अभी दूसरा उसका अनंत गुण है, तो अनंत गुण है वो तो स्वभाव के अंदर ही अनंत गुणात्मक पूरा स्वभाव है, अनंत गुणात्मक, अनंत गुणमय, अनंत गुण वाला भी नहीं, ऐसा भेद नहीं है, अनंत गुणात्मक और अनंत गुणमय स्वभाव है, तो वो अनंत गुण आ गया उसमें। अभी यहाँ जो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, उसमें जो कारण शुद्ध पर्याय है उसको भी स्वभाव बोला है। त्रिकाल ज्ञान वो भी स्वभाव, त्रिकाल दर्शन वो भी स्वभाव, त्रिकाल दृष्टि वो भी स्वभाव, उसको स्वभाव बोला है। तो वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्या कर रहा है, वो जान रहा है। और जान किसको रहा है कि ये स्वभाव भूत अनंत गुणात्मक जो शक्तिवान है उसको वो जान रहा है,
और ये जानने में आ रहा है बस। ऐसा स्वभाव और स्वभाववान का सुमेल है, वो एक रूप है वैसे। मगर ये क्यों कहा जाता है कि जानना देखना त्रिकाल चल रहा है? क्योंकि वर्तमान पर्याय में वो अंदर से आता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इसलिए ये अंदर का बात है, अंदर में ऐसा होता है तो ही बाहर आता है, वो उसका प्रमाण है। उधर से वो बात सिद्ध होती है कि अंदर में भी ऐसा है। कुछ गुरुदेव बोलते हैं ना कि प्राप्त की प्राप्ति होती है। कुएं में हो तो अवेरे में आता है, अंदर में हो वो बाहर आता है। तो वो अंदर में भी ऐसा कुछ है, ऐसा जानना देखना वर्त रहा है, इसलिए वो बाहर आता है। इसलिए स्वभाव शक्ति और कारण शुद्ध पर्याय वो भी स्वभाव बोला जाता है। પોતે પોતાને જાણતો પ્રવૃત્તિ રહ્યો છે પણ એને એનો સ્વીકાર નથી। बस इतना स्वीकार श्रद्धा में आता है, स्वीकार श्रद्धा में आता है, विश्वास आए उसको, स्वीकार आ जाए ऐसा ही है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मेरी संपूर्णता इधर ही है, मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को जाननहार अंदर में है, वो वर्त रहा है जानने के लिए, बस ऐसा मेरे को स्वीकार करना है। मेरे को उसको जानने जाना है, मेरे को पर्याय को फिराना है, मेरे को पर्याय को स्व की तरफ ले जाना है, पर से हटाना है, ये सब विकल्पात्मक परिणाम है। वो राग चल रहा है, कुछ भी ऐसा परिणाम चले ना तो वो जितना भेद पड़ता है उतना राग की उत्पत्ति होती है, जितना भेद उतना विकल्प, जितना अभेद उतना निर्विकल्प। चतुर्थ स्थान पहला अवस्था है। हाँ, ये अज्ञानी की बात चल रही है। अज्ञानी जीव है, उसका ऐसा अंदर में स्वरूप है और वो अज्ञानी ऐसा स्वरूप का स्वीकार करके ज्ञानी हो जाता है। ये अज्ञानी की चर्चा कर रही है। ज्ञानी को तो अहम हो जाता है तो उसको पता ही चल जाता है कि ऐसा तो अंदर में था ही नहीं, कि इतना काल चला कैसे गया मेरा। उसको तो ऐसा आश्चर्य होता है कि मेरा स्वरूप ऐसा ही था, अनादि काल बीत गया, अनादि से मैं ऐसा वैसा हूं, अनादि में मेरे में जानना देखना चल रहा है, अनादि से मेरा स्वभाववान वर्त रहा है, मेरा शक्तिवान मेरा स्वभाव में निरंतर वर्त रहा है, निरंतर जान रहा है, निरंतर देख रहा है, ऐसा मुझे आज पता चला। तो इतनी देर कैसे हो गई, ये काल गया क्यों इतना? फिर उसको भी ऐसा लगता है कि इतना काल जाने में कितने मैंने विकल्प कर दिए। वो तो पूर्व पर्याय को भी ज्ञान होता है, उसको पता चल जाता है उसको। तो काम समय का है, एक समय में ही होता है, इसमें कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है। होता क्या है, स्वभाव जहां बस रहा है, स्वभाव जहां विद्यमान है, स्वरूप जहां पड़ा है, वहां से उसकी पहचान को नहीं करता है, और वो दूसरे माध्यम से उसकी पहचान करने का पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। जहां उसका केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु में जाके उसको देखता कि जानता नहीं है। इसलिए क्या होता है, उसको बहुत पुरुषार्थ लगता है। जहां स्वभाव पड़ा है वहीं पे वो पुरुषार्थ लगावे, उधर ही देखने का प्रयास करे, उधर से ही उसको समझने का प्रयास करे, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों नहीं आता है, आ ही जाएगा। फिर ख्याल ऐसे अपने को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, मगर स्वरूप ख्याल में आता है तब ऐसा लगता है कि बहुत सरल है। कलश टीकाकार ने लिखा है कि ये अनुभूति कठिन तो जरूर है, मगर अशक्य नहीं है। अशक्य नहीं है, कठिन जरूर है मगर अशक्य नहीं है। स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला जीव, उसको पता चल जाता है कि पानी है, वो पानी उसकी शीतलता कभी छोड़ता ही नहीं। कितना भी उष्ण हो जाए, उसकी पर्याय में उष्णता कितनी भी आ जाए, मगर उसकी शीतलता उसी समय भी कायम रहती है। शीतलता है उसमें, उसको उंगली डालने से पता नहीं चलता है। उस स्वरूपग्राही ज्ञानी उसको जानता है कि ये पानी शीतल ही है। जब उष्ण है तब
उष्णता की हयाती में वो ऐसा मानता है और ऐसा जानता है कि पानी शीतल ही है, और वही उष्णता वाला पानी अग्नि पर फेंके तो अग्नि चली जाती है। इसलिए उसका स्वभाव शीतलता है, वो स्वभाव छोड़ा नहीं है, द्रव्य ने छोड़ा नहीं है, उसका गुण ने छोड़ा नहीं है, उसकी त्रिकाली कारण सूत्र पर्याय ने छोड़ा नहीं है, उसका वर्तमान उपयोग में ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ा है। इसे उसका शीतल स्वभाव छूटा ही नहीं है। अग्नि के निमित्त से कितनी भी उसमें उष्णता हो गई हो, मगर वो तो अग्नि का स्वभाव है। पानी का स्वभाव तो शीतल ही है। जो पर्याय में उष्ण हुआ है फिर भी वो स्वभाव कैसे हो जाएगा? क्योंकि तो वो उष्णता का धर्म ही अग्नि का है, शीतलता का धर्म ही पानी का है। तो धर्म धर्मी को ही प्रकाशित करता है, लक्ष्य लक्षण को ही लक्षण लक्ष्य को ही प्रकाशित करता है, अलक्ष्य को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए ये समझ का काम है, इसमें पुरुषार्थ समझ का होता है। निमित्त नैमित्तिक क्यों हुआ, क्षणिक उपादान क्यों हुआ, त्रिकालिक कैसे है, उसका परिणमन कैसे चल रहा है, उसका स्वभाव कैसे उसमें व्यक्त हो रहा है, व्यक्त स्वभाव में अव्यक्त परमात्मा कैसे जानने में आ रहा है, अंदर में ध्रुव कैसे जानने में आ रहा है, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास अंदर में कैसे चल रहा है, ध्रुव में ध्रुव का जानना कैसे चल रहा है, और वो व्यक्त रूप पर्याय में कैसे अहम करके प्रकट हो जाता है। ये सब समझ अच्छी तरह से हो ना। और केंद्र बिंदु मात्र द्रव्य और उसका एक समय का वर्तमान प्रकट होता हुआ उपयोग, यहां पे ही मात्र कार्य होता है। ये दो के विचार ही करने लायक है, और ज्यादा सोचना ही नहीं बोलते। एक मेरे पास विनायक भाव है और एक मेरे पास प्रकट होता हुआ ज्ञान है, बस वो ज्ञान में विनायक जानने में आ रहा है और ज्ञान में विनायक जानने में आ रहा है। ऐसा अंदर त्रिकाल ज्ञान है, उसमें भी वो विनायक वर्त रहा है। इतना ही काम है। इसमें जितना भेद विकल्प पड़ता है, जितना भेद पड़ता है इतना विकल्प है बस। अभी जो अभेद हो गया तो निर्विकल्प हो जाता है। यहां न यहां इतनी ही इसकी मर्यादा है, इससे बाहर कुछ है नहीं उसका, क्योंकि वो जाननहार है। अनादि से जानन देखनहार है। निगोद में था तो भी जानन देखनहार था, मनुष्य गति में आया तो भी जानन देखनहार है, यहां से स्वर्ग में जाएगा तो भी जानन देखनहार है। जहां भी जाएगा जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वो स्वभाव उसके साथ ही रहता है, छूटता ही मोहराज में स्थिरता रहता है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है उसकी, उसके साथ रहती है वही वस्तु उसकी है। तो ज्ञान और नायक छूटता ही नहीं कभी, उसके साथ ही रहता है, तो वही उसकी वस्तु है मात्र। वो सब है तो ज्ञप्ति क्रिया का। हाँ, सब है 270 पे भी आया, उसकी उतनी ही क्रिया है। सब है तो ज्ञप्ति क्रिया, उसके अलावा कोई उसकी क्रिया ही नहीं है, ज्ञान क्रिया ही है बस। बाकी की सब चीजें फिरती रहती है। ज्ञान क्रिया ऐसी वैसी रहती है, जानना 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 जानना, और वो ज्ञान क्रिया में विनायक अवस्थित है प्रति समय। कोई भी उसकी गति में वो जाए वहां वो चलता ही रहता है, वो फिरता ही नहीं कभी। बाकी का सब फिरता रहता है, वो अनादि अनंत रहता है। तो वो अनादि अनंत रहता है, वही तो मैं हूं, वही तो मेरा स्वभाव है, वही तो मेरी अस्थि है। इस तरीके से ये प्रकरण को विचार में लेके समझ करना चाहिए, तो फिर सरल है बहुत। द्रव्यानुयोग इतना सरल है, इतना सरल है कि इस पे क्या है कि घर भी उसके पास है और घर में जाने का मार्ग भी उसके पास है, और घर में जाना भी उसको है, वो भी वहां ही है। दूसरे अनुयोग में तो उसको किसी की अपेक्षा रखनी पड़ती है। यहां तो क्या है कि घर अपना है, अपने पास है, उसके अंदर जाने वाला ज्ञान है, वो भी अपने पास प्रकट है। बस अभी वो जाए इतनी देर है, और अपने घर में जाने के लिए किसी को पूछना तो नहीं पड़ता कि मैं मेरे घर में जाऊं कि अभी थोड़ी देर बाद जाऊं।
किसी से अपना घर है, और अपना घर में तो रहता है, अपना घर में चीज अपनी सब, अपना ग्राहक भाव, अपना आनंद गुण, अपनी अनंत कारण सुख पर्याय, अपना सुख, सुख चाहिए सुख अंदर में है, पुरुषार्थ चाहिए पुरुषार्थ गुण अंदर में है, प्रभुत्व चाहिए तेरे को तो प्रभुत्व गुण अंदर में है, तेरे को सर्व को जानना है केवल ज्ञानी की तरह तो सर्वज्ञ का गुण तेरे में है, तेरे को सर्व को देखना है सर्वदर्शित्व गुण तेरे में है, तेरे में कमी नहीं है कुछ। वर्तमान पर्याय प्रकट हुई नहीं कि नहीं, ऐसा क्यों तू देखता है? अंदर में पड़ा है, वहां से तो वर्तमान पर्याय आने वाली है, तो अंदर पड़ा है उसको देख ले, तो बाहर आ ही जाएगा वो। मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं ना कि अनंत 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 केवल ज्ञान की पर्याय एक ज्ञान गुण में पड़ी है। अब यो कितनी भी केवल ज्ञान की पर्याय निकले तो भी ज्ञान गुण में कुछ बदल होती नहीं, ऐसा रहता है टपकोट गिरना, ऐसा स्वभाव का महिमा अंदर से आना चाहिए। वो मेरी वस्तु में कुछ नहीं हुआ है, मेरा नायक भाव में कुछ हुआ ही नहीं है, वैसा न ऐसा परिपूर्ण जब मैं देखूं तो बस वो दर्शन देने के लिए तैयार है, मगर मैं दर्शन लेता नहीं, बात में मैं दर्शन ले भी रहा हूं मगर मैं मानता नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है तो स्वीकार नहीं आता उसको, स्वीकार करे उतनी देर उतने में तो कार्य हो जाता है। कारण शुद्ध समय साथ और क्या? कारण शुद्ध समय साथ, कारण शुद्ध समय साथ माने अपना पिता एक ही समय। इसमें क्या है कि जहां कारण की चर्चा करनी हो वहां उसके आगे समय सार हो कि शुद्ध समय सार हो, उसके आगे कारण लगा देते हैं। अभी देखो नियम सार में जो आया कि कारण परमात्मा, तो वहां क्या है कि इसमें प्रश्न उठाया है कि भाई ये कारण शुद्ध पर्याय की बात नियम सार में ही क्यों आई, दूसरे कोई ग्रंथ में नहीं है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया है कि भाई यहाँ मोक्ष मार्ग और मोक्ष का कार्य प्रकट करने के लिए नियम सार की रचना हुई है, इसलिए कार्य की शुद्धि की प्रकटता के लिए उसका कारण यहां बताया है, इसलिए यहां कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा है, ऐसा नहीं नियम सार में ही। देखो ये श्रीमद राजचंद्र जी का जन्मदिन है, श्रीमद राजचंद्र जी ने उसकी अभ्यंकर हाथ नोंद है, उसमें ये बात छेड़ी है, गुरुदेव ने उसका रेफरेंस भी दिया है कि कोई ने कोई ऐसा स्व आकार परिणामी पदार्थ जीव के पास होना चाहिए, परिवर्तित के समय ऐसा कोई स्व आकार परिणामी पदार्थ अंदर में ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी के हाथ में नियम सार ग्रंथ भी नहीं आया था, 20 शास्त्र उसने लिखे हैं, सम्यक दर्शन में निमित हुए, उसमें नियम सार नहीं है, उसको नियम सार नहीं मिला था। तो ये कारण शुद्ध पर्याय की बात नियम सार पढ़े उसको ही आवे और बाकी को नहीं आवे, ऐसा नहीं है, ये तो स्वरूप की बात है, तो ये तो अंदर से निकलती है। इसमें लिखते हैं परम कुंभलधारी देव कि ये तो आचार्यों और गणधरों की परंपरा से चली आई हुई बात है, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये तो परंपरा से चली आती हुई बात है। ये तो अपने पास जितने शास्त्र है उसमें अभी इसी में है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि खाली इसमें नियम सार आया है, मगर ये स्वभाव है अपना, ये अपना स्वरूप है अंदर का। और ये अभी 13वीं और 14वीं गाथा में वो भेद रूप पर्याय की चर्चा है, परिसमता भेद वंचती की पर्याय कि जो सर्वप्रकार भेद को प्राप्त हो उसको पर्याय कहते हैं। और 15वीं गाथा जो है उसकी थोड़ी एक दो बात करके अपन समाप्ति करते हैं। 15वीं गाथा में मूल बात है ये, मगर उसकी शुरुआत में वो 3री गाथा से ही होती है। 15वीं गाथा में तो वो शब्द आया है कारण शुद्ध पर्याय, पूजित पंचम भाव परिणत, ऐसा शब्द 15वीं गाथा में आया, इसलिए ऐसा लगता है कि खाली 15वीं गाथा में ही है, ऐसा नहीं है। 3री गाथा से ये अपन ने जो सब लिया
शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कारण परमात्मा कारण शुद्ध जीव चैतन्य अनुविदायी परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान कारण दृष्टि, ये सब कारण शुद्ध पर्याय का नाम है। और ये 15वीं गाथा में वो मूल दिया है कि यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला और शुद्ध ऐसा सहज ज्ञान दर्शन चारित्र परम वितराग सुखात्मक शुद्ध अंतर्गत स्वरूप जो स्वभाव चक्षुष का स्वरूप, उसके साथ जो पूजित पंचम भाव परिणति, पूजित पंचम भाव परिणति, उसकी साथ तन्मयपणे रहती हुई जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसा इसमें 15वीं गाथा में इसका नामाधिकरण किया है पद्म प्रबंध से, उसको कारण शुद्ध पर्याय ऐसा नाम दिया। और पूजित पंचम भाव की परिणति ऐसा इसमें ये बात करके ये 15वीं गाथा में भी बहुत विस्तार से जो गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत सी बातें कही है, वो आप सब लोग इतनी चर्चा तो अपनी इसमें हुई है, आप सब लोग उसको देख लेना। इसमें थोड़ी बातें वो मैं पढ़ लेता हूँ आपको। देखो यहाँ गुरुदेव श्री ने बताया है, तो एक पैराग्राफ पढ़ के हम पूरा करते हैं। कारण पर्याय तो सदा शुद्ध है और कार्य पर्याय में तो शुद्ध और अशुद्ध ऐसा दो भेद पड़ते हैं। कार्य की जैसी कारण शुद्ध और अशुद्ध ऐसा बे प्रकार का नहीं, कार्य पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकार है, ऐसे कारण शुद्ध पर्याय में ऐसे कोई दो प्रकार नहीं है। और अशुद्धता का कारणपना भी कारण शुद्ध पर्याय नहीं है। अशुद्धता जो उसकी पर्याय में प्रकट होती है, उसका कोई कारणपना कारण शुद्ध पर्याय में नहीं पड़ा है। वहां तो शुद्धता प्रकट होने का ही कारणपना पड़ा है, इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय बोला जाता है। शुद्धता प्रकट होने का ही कारणपना उसमें पड़ा है। अशुद्धता तो स्व के लक्ष्य से थोड़ी आती है, शुद्धता तो पर के लक्ष्य से आती है। तो प्रकट पर्याय में अशुद्धि हो तब भी कारण शुद्ध पर्याय में अशुद्धता नहीं होती। प्रकट पर्याय में अशुद्धि कितनी भी हो, कारण पर्याय तो परम शुद्ध रहती है, त्रिकाल शुद्ध रहती है, ऐसी ऐसी शुद्ध रहती है। कारण शुद्ध पर्याय तो शुद्धता का ही कारण है। उसमें पर्याय शब्द आने से ऐसा नहीं समझना कि पर्याय दृष्टि का विषय है। वो पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मय रूपे वर्तती थकी द्रव्य दृष्टि के विषय में समा जाती है। पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मय रूप से वर्तती हुई, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक रूप है त्रिकाली द्रव्य के साथ तन्मय रूप से वर्तती हुई द्रव्य दृष्टि के विषय में समा जाती है। वो त्रिकाली संपूर्ण द्रव्य का एक वर्तमान भेद होने से, संपूर्ण त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान भेद माने कि ध्रुव विशेष, ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष, ध्रुव सामान्य का निरंतर वर्तमान, इसीलिए उसको भेद करके समझाया जाता है। भेद अंदर में नहीं है, भेद करके समझाया जाता है, माने कि अंदर में ऐसा भेद करके समझाने का व्यवहार है। एक वर्तमान भेद होने से उसके लिए पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। और वर्तमान कार्य मोक्ष मार्ग करने के लिए उसको वर्तमान कारण बताया है। वर्तमान कार्य में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए उसको वर्तमान कारण बताया है। पर्याय वर्तमान है, उसकी शुद्धता प्रकट होवे तो उसके लिए वर्तमान में कोई कारण चाहिए। तो वर्तमान पर्याय की शुद्धता के लिए वर्तमान कारण में कारण शुद्ध पर्याय, ऐसा कहना चाहते हैं। यह कारण ऊपर जिसकी दृष्टि का जोर है, ये कारणों पर जिसकी दृष्टि का जोर है, उसको सम्यक दर्शन आदि कार्य होता है। सर्व पदार्थों का ज्ञाता और सर्वोत्तम महिमा वाला ये चैतन्य मूर्ति आत्मा ही है। उसकी अंदर वर्तमान में क्या क्या वर्त रहा है, क्या बोलते हैं, सर्व पदार्थों का ज्ञाता और सर्वोत्तम महिमा वाला ये चैतन्य मूर्ति आत्मा ही है। उसकी अंदर चैतन्य मूर्ति आत्मा के अंदर वर्तमान में क्या क्या वर्त रहा है, उसकी ये बात है। अंदर में क्या क्या वर्त रहा है, जानना वर्त रहा है, देखना वर्त रहा है, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, चैतन्य निर्दयी परिणाम है, कारण दृष्टि है, शुद्ध चेतना परिणाम है, कारण परमात्मा है, कारण शुद्ध जीव है, वो वर्त रहा है, उसकी ये बात है। जल्दी समझ में न आवे तो भी उसको ऐसा लक्ष्य पूर्वक समझना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव का सामर्थ्य की अचिंत्य महिमा का गुण गान गा रहे हैं।
ये मेरा स्वभाव का सामर्थ्य की अचिंत्य महिमा का गुणगान गा रहे हैं। समझ में नहीं आवे तो भी मेरे स्वभाव का सामर्थ्य का अचिंत्य का महिमा का गुणगान गा रहे हैं, ऐसा उसमें विचार चलना चाहिए। स्वभाव का बहुमान का संस्कार भी, स्वभाव का बहुमान का संस्कार भी मोह को अत्यंत मंद कर देता है। स्वभाव के बहुमान का जो संस्कार पड़ता है मोह को अत्यंत मंद कर देता है। और एक जगह गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि ये बात अगर उसको समझ में भी नहीं आवे मगर उसको ऐसा लगे कि ये मेरी बात है, मेरे स्वरूप की बात है, ये महिमावंत पदार्थ की बात है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अंदर में विचार चलने लगे तो उसको ज्ञान की निर्मलता हो जाएगी। ऐसा मुझे गुरुदेव से बताया। ये ऐसी कोई अपूर्व बात है कारण सुख पर्याय की। आप सब लोग कारण सुख पर्याय और ये 320 गाथा तो बहुत अच्छी है। ऐसी देखो अपन गुरुदेव का प्रवचन में सब गाथाएं तो सुनते ही है, अपने को पूरा शास्त्र की गाथाएं भी सुनते हैं, मगर कभी ऐसी कोई मुख्य विषय वाली गाथा भी अपने स्वाध्याय में अपने को लेनी चाहिए, जिससे अपने को अपना दृष्टि का बल मिले, अपना द्रव्य की दृष्टि होने में अपनी एक सामर्थ्यता अंदर से प्रकट होने का भाव प्रकट हो जाए और ऐसी कोई योग्यता पक जाए तो पुरुषार्थ करके ऐसी योग्यता कोई पकने वाली हो तो समय दर्शन की प्राप्ति भी कोई भी जीव को कोई भी काल में हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको कोई बात मालूम नहीं है इसलिए उनको अनुभूति नहीं हो सकती है। मूल चीज जिसके ख्याल में आ जाती है उसको अनुभूति जरूर हो सकती है। और अनुभव की पीछे भी दौड़ नहीं लगाना है, स्वरूप समझे उसको अनुभूति का तो ढेर लग जाता है और उसके सामने भी वो देखता है, क्योंकि इसको देखना छोड़ता ही नहीं तो वो ढेर भी चला जाता है, उसको देखता है। इसलिए अपने स्वभाव की महिमा कैसे आवे, अपना स्वभाव का बहुमान कैसे आवे, स्वभाव की रुचि कैसे बढ़े, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो मात्र जानन देखनहार है, बस उतना अपने को मूल रूप से समझना है। ऐसी अपनी स्वभाव का बहुमान, स्वभाव का अंदर से महिमा ऐसा आके सब भव्य मोक्षार्थी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।